Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. नमस्कार, द इमेज मीडिया गुरु में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड जॉन ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ये जीत हासिल की है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की नेता कमला हैरिस को हराया है। अब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अपना कार्यभार संभालेंगे और जो बाइडेन का स्थान लेंगे। इससे पहले 2016 का अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी उन्होंने जीता था रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी के तौर पर। उन्होंने उस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को पराजित किया था। हालांकि पॉपुलर वोट उनको नहीं मिला था, लेकिन वो पहले ऐसे राष्ट्रपति उस समय निर्वाचित हुए थे जिसका कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं था। जॉन ट्रंप इस बार भी कमला हैरिस को हराए हैं, तो एक बार हिस्ट्री में तो ये तो बन ही गया कि लगातार 2 बार वे महिला उम्मीदवारों को पराजित करके राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। दूसरी बात कि 1892 के बाद पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद नॉन कंसिक्यूटिव टर्म में 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जॉन ट्रंप। जॉन ट्रंप के निर्वाचन पे कोई संशय अगर था तो कम से कम पॉपुलर वोट की तरफ से नहीं था, क्योंकि इस बार उनको पॉपुलर वोट मैंडेट मिलता नजर आ रहा था। उन्होंने चुनाव में 2-3 बातें जो बहुत प्रमुखता से उठाई थी। पहला तो ये था कि भाई अमेरिकन मूल का कोई राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो कमला हैरिस के पक्ष में एक इंटेलेक्चुअल लोग थे, एकेडमिशियन थी, लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं थे। आम अमेरिकी इस बात को मानता था। दूसरी बात की जो खस्ता हाल है, जो मुद्रास्फीति, महंगाई, उसमें इनकी नीति, जॉन ट्रंप साहब की नीति माकूल लगी अमेरिकियों को। इससे पहले 2016 में जब उन्होंने जीत हासिल की थी तो कई सारे उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे। सबसे पहले तो अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कई जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं उनके यात्रियों के लिए ट्रैवल बैन लगा दिया था। अवैध घुसपैठ रोकने के लिए अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर वॉल खड़ा कर दिया। कई सारे जो सैकड़ों पर्यावरण नियमन थे जिसमें अमेरिका को किसी तरह नुकसान पहुंचता, उसको उन्होंने चेक किया और उससे हट गए थे। घरेलू स्तर पर इंडिविजुअल टैक्स कट, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी हटा दिया था। लेकिन इसके बावजूद लोग उनको ये मानते हैं कि भाई ये व्यापारिक स्तर पर बहुत अच्छा नेता होगा और कम से कम अमेरिका को फिर से समृद्ध करने में बड़ी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो ट्रंप साहब के साथ भारत की भी बड़ी अच्छी घुटती है, पटती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और लगातार ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में भी, पॉलिटिकल कैंपेन में इस बात को कहते रहे कि हम और मोदी साहब मिलकर, वैश्विक नेता हैं वो भी और हम भी, तो हम दोनों मिलकर विश्व को एक नई दिशा देंगे। तो अमेरिका और भारत के संबंध जो हैं व्यापारिक स्तर पर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के स्तर पर भी आगे अच्छे होंगे, दिन अच्छे सुधरेंगे, इसमें और सुधार आएगा। हालांकि जो बाइडेन साहब के साथ भी संबंध अच्छे थे, लेकिन जो नरमी, जो गर्माहट जो कहते हैं वो अब शायद ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि रवैया और रुख दोनों का एक होगा। सबसे बड़ी बात कि जॉन ट्रंप साहब एक ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए अमेरिका के जो कई आरोपों का सामना किया लेकिन झुके नहीं, घुटने नहीं टेके। उन पर कई सारे आरोप लगे। सबसे पहले तो 2020 के जो चुनाव हुए थे, चुनाव परिणाम, उनको पलटने का उन पर आरोप लगाया। उन्होंने एक कॉल दिया था अपने समर्थकों को कि हमारे साथ धांधली हुई है, तो एकदम से जिस समय रेटिफाई किया जाना था जॉन बाइडेन साहब के नॉमिनेशन को, तो उनके समर्थकों ने एक तरह से संसद पे धावा बोल दिया था। तो ये बड़ा दुखद रहा। लेकिन ये आरोप
लगा ट्रम्प साहब पर कि उन्होंने उकसाया। दूसरी बात कि उन पे कई सारे सेक्सुअल अब्यूज़, कई सारे जो डिफेमेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड, कई सारे आरोप लगे, लेकिन बड़ी सख्ती से। और पहले राष्ट्रपति बने थे पूर्व राष्ट्रपति जिनके खिलाफ चार्जेस लगे और उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इसके बावजूद डोनाल्ड जॉन ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इस बार पॉपुलर वोट मिला है। सबसे बड़ी बात कि भारत के लिए अच्छे साबित होंगे, ये तय बात है। माना जा रहा है, भारत की यात्रा उन्होंने की थी और जिस समय वो अहमदाबाद आए थे, तो उस समय हाउडी मोदी की गूंज रही थी। मोदी साहब से बहुत अच्छी निभती है, भारत सम्मान भी करता है और ट्रम्प साहब इस बात को मानते हैं। तो आगे जो उनके 4 साल के जो कार्यकाल होगा, भारत के लिए अच्छा होगा, शुभ होगा, ये लोग मानते हैं। कमला हैरिस की पराजय से भारतीयों को दुःख होगा, ज़रूर हो रहा होगा क्योंकि भारतीय मूल की थी। लेकिन शायद नीतिगत रूप से अगर हम देखें और विवेचना करें, तुलनात्मक एक अध्ययन करें, निष्कर्ष निकालें, तो हर दृष्टि से ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प भारत के लिए अच्छे साबित होंगे और अ, जो चाइना को जो कंटेन करने की उनकी नीति है व्यापारिक स्तर पर, ये भी भारत के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि पहले टर्म में उन्होंने चीन को साफ तौर पे ये कहा था कि भई आपकी जो व्यापारिक नीतियाँ हैं वो हमें पसंद नहीं है। दूसरी बात कि बड़े सख्त नेता हैं। अमेरिका की जहाँ-जहाँ जिस तरीके से खर्च हो रहा था, बिना बिला वजह अमेरिकी सैनिकों की तैनाती थी, उन्होंने वापस ले लिया था। अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया था। अब मध्य एशिया से भी शायद इतना ज़्यादा खर्च नहीं होने देंगे, तो वो युद्ध भी अब शायद रुक जाए। एक तरफ अगर सोर्सेज़ नहीं जाएगा युद्ध में, तो शायद वो कहीं न कहीं वो चक हो जाएगा युद्ध। दूसरी बात कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जिस तरह से अभी युद्ध चल रहा है, 3 साल से ऊपर हो गए, तो उसको भी कहीं न कहीं वो विराम देने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिला वजह अपनी टाँग नहीं फँसाते। ये नहीं कि जहाँ भी एक वो ज़माने गए जब अमेरिका एक हेजेमोनी क्रिएट करने के लिए हर जगह अपनी सेना की तैनाती या पैसा देकर किसी तरीके से। ये ज़रूर बात है कि अमेरिका की जो जो हथियार लॉबी है, वो अभी भी सक्रिय है और इस चुनाव में भी सबको पता है कि इस चुनाव में भी उसका दबदबा था और आगे भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूँकि अमेरिका शस्त्र निर्माता देश है और हथियार बेचता है और हथियारों से उसका इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट है या उसका जो पावरेज है वो बढ़ा है और इसमें वो कोई ये नहीं करेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और वैश्विक तौर पर भारत के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और भारत के लोगों को वीज़ा वो टैलेंट की कद्र करते हैं ट्रम्प साहब। तो इस तरह से भारत के लिए अच्छा रहेगा। मोदी साहब से उनकी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, तो भारत के लिए ये अच्छा होगा। इस खबर पर हमारी निगाहें रहेंगी। आगे अगर आगे जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगा, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।